एंटमैन पार्ट 1 मूवी के स्टार्ट में हमें एक इंडस्ट्री दिखाई जाती है जहां के साइंटिस्ट ने एक केमिकल बनाया था, लेकिन वहां के कुछ साइंटिस्ट उस केमिकल को चुराना चाहते थे। उस बात से साइंटिस्ट काफ़ी तंग आ चुके थे, इसलिए वो कंपनी ही छोड़ देते हैं। ये था पास्ट का सीन। अब हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं जहाँ साइंटिस्ट की खुद की कंपनी होती है और उसकी एक बेटी भी होती है। उसकी बेटी साइंटिस्ट से कहती है कि डैड आप बूढ़े हो गए हैं, मैं और कुलीग इस कंपनी को संभाल लेंगे। जब साइंटिस्ट अपने कंपनी नहीं आ रहे होते हैं तो उसकी बेटी और कुलीग एक ड्रेस तैयार करते हैं, बिल्कुल येलो कलर का ड्रेस जो एंटमैन की तरह था। वो ये ड्रेस गलत तरीके से यूज़ करना चाहते थे और इसे बेचकर काफ़ी पैसा कमाना चाहते थे। दूसरी तरफ हमें इस मूवी का मेन कैरेक्टर स्कॉट को दिखाया जाता है, जो एक चोर होता है और लंबे वक्त के बाद जेल से छूट रहा था। घर आकर वो अपनी बेटी से मिलता है, लेकिन उसकी वाइफ उससे सेपरेट हो गई थी और कहीं और शादी कर लेती है। स्कॉट को तो किसी तरह अपनी ज़िंदगी गुजारनी थी ना, इसलिए वो काम की तलाश में एक होटल जाता है, लेकिन उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड देखकर उसे काम नहीं दिया जाता। वो काफ़ी परेशान होकर अपने फ्रेंड से मिलने जाता है। उसका फ्रेंड कहता है कि तुमने तो काफ़ी मेहनत कर ली ना जॉब ढूंढने में, अब लोग तुम्हें जॉब दे ही नहीं रहे हैं। स्कॉट का दोस्त कहता है कि तुम अच्छी तरह से जानते हो कि चोरियाँ कैसी करनी, इसलिए फिर से चोरी करने लगो। स्कॉट इसके लिए हाँ कर देता है। स्कॉट का दोस्त उसे एक घर बताता है, जिसे कहता है कि यहाँ का चीज़ तुम पाकर बहुत अमीर बन जाओगे। स्कॉट काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है और उस घर में जाता है। जब वो उसका लॉकर तोड़ता है तो देखता है कि यहाँ तो ना पैसे हैं और ना कोई जेवरात। उसे वहाँ पर एक सूट मिलता है, एंटमैन सूट। वो अपने फ्रेंड से कहता है ये क्या बेकार चीज़ है, मुझे तो लगा बहुत सारे पैसे होंगे। इतनी ही देर में वहाँ पुलिस आ जाती है और स्कॉट को पकड़ लेती है। जेल में आने के बाद स्कॉट को उसी केमिकल बनाने वाला साइंटिस्ट मिलता है। वो कहता है कि डरो मत, ये तो मेरा प्लान था कि तुम उस ड्रेस के पास पहुंचो और उसे ट्राई करो। मैं ये चेक कर रहा था कि तुम उस ड्रेस के लिए सूटेबल हो या नहीं। उस ड्रेस की एक खासियत थी कि उसे पहनकर तुम अपना साइज़ बदल सकते थे, यानी बड़े भी हो सकते थे और छोटे भी। जिस लॉकर में स्कॉट था वहाँ चींटियाँ एंटमैन सूट लेकर आती है, जिसे स्कॉट पहन लेता है और फ़ौरन से छोटा हो जाता है। बाहर आने के बाद वो सीधा साइंटिस्ट से मिलने जाता है। साइंटिस्ट उससे कहता है कि मेरी बेटी ने सेम ऐसा ही ड्रेस तैयार किया है, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही एडवांस्ड है। वो उसे बेचना चाहती है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा क्योंकि उसने मेरा ही रिसर्च यूज़ करके ये ड्रेस तैयार किया है। मैंने तुम्हें इसलिए चूज़ किया है कि तुम उस ड्रेस के पास जाओ और उसे चुरा कर मुझे ला के दो। स्कॉट उसकी बात मान लेता है और ड्रेस को चुराने के लिए उसी लैब में जाता है। साइंटिस्ट की बेटी उसे देख लेती है और स्कॉट से पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। स्कॉट के मुंह से सच निकल जाता है। तभी साइंटिस्ट की बेटी कहती है कि मैंने अपने डैड को इसीलिए इस लैब से दूर किया ताकि मैं एंटमैन सूट बना सकूं, जो कि काफ़ी एडवांस्ड है और उसे बेचकर काफ़ी सारा पैसा कमा सकूं। लेकिन अगर वो इस ड्रेस के लिए ऐसे आदमी को ढूंढना चाहते हैं जो इस ड्रेस के लिए फ़िट होगा, इसके लिए कैपेबल होगा, तो ठीक है, मैं पहले तुम्हें चेक करूँगी। इसके साथ ही मैं तुम्हें स्किल भी सिखाऊंगी कि वाकई तुम ये ड्रेस पहनने के लिए काबिल हो। अब स्कॉट काफ़ी ज़्यादा स्किलफुल हो जाता है। साइंटिस्ट की बेटी को काफ़ी बुरा लग रहा था, इसलिए वो अपने फादर से मिलने जाती है और कहती है कि मैं हमेशा यही समझती थी कि आपकी और मम्मा की सेपरेशन हो गई है। आपके लिए सब कुछ वो केमिकल था, इसलिए आज मैं आपको एक चांस देती हूँ। मेरी मम्मा कहाँ है बता। वो साइंटिस्ट कहता है कि बेटा मैंने तुम्हारी मॉम के लिए भी एक सूट बनाया था, वैस्प सूट। हम लोग एक मिशन पे थे, लेकिन उसने अपने साइज़ इतना छोटा कर ली कि वो कहीं खो गई, ऐसी जगह पर जहाँ से वो कभी बाहर नहीं आ सकती, क्योंकि इस ड्रेस का रूल है कि इसे एक लिमिट तक ही छोटा किया जा सकता है। उस लिमिट से ज़्यादा तुम अपने साइज़ को छोटा नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हारी मम्मा ने ऐसा कर लिया। मैं अब भी उसे काफ़ी मिस करता हूँ। यहाँ पर इन दोनों की बातें स्कॉट भी सुन रहा था। वो साइंटिस्ट की तरफ बढ़ता है और कहता है कि आपने मुझे इससे पहले क्यों नहीं बताया। तो साइंटिस्ट उससे कहते हैं कि मैंने अभी तुम्हें सूट दिया ही कब, लेकिन तुम भी ये बात समझ लो कि कभी अपना साइज इतना छोटा मत कर लो, वरना तुम कहीं खो जाओगे। साइंटिस्ट स्कॉट से कहते हैं कि तुम्हारा टाइम आ गया है जहाँ मैं तुम्हें फर्स्ट मिशन पे भेज रहा हूँ, क्योंकि तुमने सीख लिया है एंटमैन सूट कैसे यूज़ करना है। अब तुम्हें उस इंडस्ट्री को जाना है जिसे मैंने सालों पहले छोड़ा था, वहाँ से एक सीक्रेट डिवाइस को लाना है। स्कॉट उस इंडस्ट्री की तरफ चल पड़ता है। स्कॉट एंटमैन सूट पहना हुआ था क्योंकि साइंटिस्ट की बेटी की उस कुलीग ने इन लोगों को धोखा दिया था और उस इंडस्ट्री के साइंटिस्ट से मिल गया जिस इंडस्ट्री को उस साइंटिस्ट ने छोड़ा था। अब स्कॉट
उस सीक्रेट डिवाइस को लाके दे देता है। तभी उस लड़की को पता चलता है कि उसका कुलीग भी यहाँ पर है, जो येलो एंटमैन सूट पर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था। इवन उसने इस एंटमैन सूट को बेचने के लिए एक मीटिंग भी अरेंज कर ली है। इसे प्रेजेंट करने ही वाला था, तभी एंटमैन बाकी चींटियों के साथ उस जगह पर आ जाता है। वो वहाँ के सारे सिस्टम को क्रैश कर देता है और उसी जगह पर पहुँच जाता है जहाँ पर एंटमैन सूट रखा गया था। स्कॉट जो कि एंटमैन था वहाँ पहुँच गया था। वो उस ड्रेस को चुराने वाला ही होता है, तभी वहाँ पर कुलीग आ जाता है और कहता है, मैं जानता था कि तुम लोग ज़रूर यहाँ आओगे। वो स्कॉट को भी पकड़ लेता है, साइंटिस्ट को भी और साइंटिस्ट की बेटी को भी। स्कॉट जो कि एंटमैन सूट पहना हुआ था, उसे एक आइडिया आता है। वो अपना साइज छोटा कर लेता है ताकि वो साइंटिस्ट और उसकी बेटी को बचा सके। इसी दौरान वहाँ पर एक एजेंट आता है जो येलो एंटमैन सूट का फॉर्मूला लेके वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वहाँ पर एक्सप्लोजिव्स लगे हुए थे जो एंटमैन सूट को प्रोटेक्ट करते थे। वो फौरन से एक्सप्लोड हो जाता है। स्कॉट साइंटिस्ट को और उसकी बेटी को पहले ही बचा चुका था। वो लोग उस कंपनी से बाहर आ गए थे। देखते ही देखते वो कंपनी डिस्ट्रॉय हो जाती है। उस कुलीग ने येलो एंटमैन सूट तो डिस्ट्रॉय नहीं करना था, जाहिर सी बात है उसने कुछ तो अरेंजमेंट किया होगा। उसने वो येलो सूट बचा लिया था और अब वो खुद उसे पहन लेता है। स्कॉट को ये बात बर्दाश्त नहीं होती और फ़ौरन वो उसके पास जाता है। अब इन दोनों में लड़ाई होने लगती है। स्कॉट को यहाँ फ़ायदा होता है कि उसने सीख लिया था एंटमैन सूट को कैसे यूज़ करना है, जबकि उस आदमी को एंटमैन सूट यूज़ करना ही नहीं आ रहा था। हालांकि वो सूट काफ़ी ज़्यादा एडवांस था। उसे काफ़ी गुस्सा आता है कि काश मैंने भी ये स्किल सीख लिए होते। वो फ़ौरन स्कॉट के घर चल जाता है। वो उसकी बेटी को पकड़ लेता है और उसे ब्लैकमेल करने लगता है। तभी वहाँ स्कॉट आ जाता है। उन दोनों में काफ़ी लड़ाई होती है। तभी स्कॉट को आइडिया आता है कि काश मैं अपना साइज छोटा करके उस सूट के अंदर चला जाऊं। वो उस सूट के अंदर चला जाता है और बाकी सब चीज़ डिस्ट्रॉय कर देता है। उसका प्लान सक्सेसफुल रहा था। एंटमैन येलो सूट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन स्कॉट से यहाँ पर गलती हो गई थी। वो अपना साइज इतना छोटा कर लिया था कि वहाँ से वापस आना काफ़ी मुश्किल था। जहाँ पर साइंटिस्ट की वाइफ भी जा चुकी थी। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसे एक कैप्सूल दिखाई देती है। वो फ़ौरन उसे अपने सूट में फिक्स करता है और टाइम को रिवर्स करता है। टाइम रिवर्स होते ही वो जगह से वो फ़ौरन बाहर आ जाता है। स्कॉट जब उस जगह से बाहर आता है तो सब काफ़ी खुश हो जाते हैं। साइंटिस्ट उससे पूछता है कि तुमने ऐसा कैसे किया। मुझे काफ़ी खुशी हुई कि तुम वापस आ गए। अब मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि अब मेरी वाइफ भी वहाँ से वापस आ सकेगी। वो काफ़ी ज़्यादा उसे एडमायर करता है। मूवी के लास्ट सीन में साइंटिस्ट अपनी बेटी को एक जगह लेके जाते हैं और उसे एक सूट देते हैं, वैस्प सूट। वो उससे बताते हैं कि ये मेरी नई इन्वेंशन है और इसी के साथ पार्ट 1 ख़त्म हो जाती है।